ये ललिता का घर है, विशाखा का घर है, ये प्रेम गली है, ये छिपी गली है, ये सारी गली सारे मोहल्ले देख लिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के चोरी जो करनी थी। और कहते हैं चोर वही कुशल माना जाता है जो दर दर की खबर रखे। परंतु जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर भागने लगा, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और भगवान इतने वजनदार हो गए कि तृणावर्त को लगता है कहीं तो कैसे नंद का लाला की जगह पर उसकी आगे कोई काला पत्थर तो नहीं ला लिया। राम राम, ये छोरा है या पहाड़ है? बार बार पीछे मुड़ के देखता है। गरिमाणम शिशुर्बोढुं न सेहे गिरकूटवत् भूमो निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तो तृणावर्त देखता है राम राम, ये बालक है या पत्थर? भगवान समझ गए कि मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, परंतु ये मूर्ख मुझे पत्थर देख रहा है। चलो इसके सिर को पत्थर से पटकूं। और भगवान ने उसके कंठ पर कितना जोर से धरती पटके उसका सिर सीधे शिला पर पड़ा, पत्थर पड़ा। और पत्थर पड़ते ही उसका सर फट गया, उससे बहुत रक्त की धाराएं बहने लगी। शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम। छटपटाता हुआ धम्म से तृणावर्त पत्थर पर आकर सिर पड़ा। अब गिरते हैं गोविंदाय नमो नमः, बोल कृष्ण बलदेव की जय। इस प्रकार से कन्हैया ने तृणावर्त का उद्धार किया। मैया दौड़ करके बाहर आई, क्या देखती तूफान शांत हो गया, लाला दिखाई दिए। मैया कहती है न जाने या छोरा के ऊपर कब से संकट आ रहे हैं, मैंने कहो क्या बिगाड़ दिए हुए जो हमारे लाला के ऊपर आए दिन कोई न कोई संकट जरूर आ रहे हैं। फिर मैया कहती है लगता है कि मेरे लाला ने किसी को नहीं मारा, पापी के पाप ही उसे मार डालते हैं। हिंसस्व पापेन विहंसितं खल साधु समित्वेन भयाद् विमुञ्चते। मैंने कहो क्या बिगाड़ दिए हुए जो मेरे लाला के ऊपर इतने संकट आ रहे हैं। परंतु मैया ने फिर से लाला को झाड़ा फूकी करी और मैया तुरंत लाला को हृदय से लगा करके स्तनपान कराने लगी। और माँ का स्तन गोविंद बड़े मुग्ध भाव से पान कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिर रहे हैं। अब तो लगता है मेरे लाला 1 वर्ष को हो गए होंगे, परंतु न जाने वा को काम नाम रखो होएगो। तो नंद बाबा वसुदेव जी आए गर्गाचार्य के पास और कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हैं, परंतु जब से मेरे छोटे छोरा को जन्म भयो है तब से आके ऊपर संकट ही संकट आ रहे हैं। ने बताओ यहाँ की ग्रह दशा कैसी है? गर्गाचार्य बोले ठीक है बताओ यहाँ की क्या नाम है, तब उसकी राशि देखें फिर इसका राशिफल बताएं। नंद बाबा बोले महाराज हम तो छोरा को नाम रखो भूल गए हो। बोले जय हो नंद बाबा, 1 वर्ष को छोरा है भयो और अब तक नाम ही न रखो। नंद बाबा बोले महाराज हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे सिंध महात्मा हमारे घर में आए हैं, क्यों न हो आपके मुखारविंद से ही लाला को नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य बोले ठीक है नंद बाबा, अगर चुपचाप नाम रखा हो तो रख देंगे, परंतु ये प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने नाम रखा तुम्हारे छोरा को और ये भनक कंस के कान में पड़ गई कि गर्गाचार्य यदुवंशियन के आचार्य हैं वो गोकुल में नंद के छोरा का नाम धरवे कैसे पहुंच गए हो, तो कहीं कंस ने तुम्हारे छोरा को देवकी वसुदेव को लाला समझ लिया, तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा। इसलिए तुम अगर गुप्त विधि से नाम रखा हो सो रख सकेंगे। नंद बाबा बोले ठीक है महाराज आप चिंता मत करो, हम तो कान में खबर ना पड़ेगी, आप जाकर के गौशाला में बैठ जाओ, हम अपने छोरा को दोनों को लेकर के वहीं आ रहे हैं। आनंद बाबा महल में आकर कहते हैं अरे मेहर चलो बहुत सुंदर सिद्ध बाबा हैं, आज अपने छोरा को लाला को नाम रखेंगे। तब रोहिणी मैया कहती हैं कि बहन मैंने यहाँ बाबा को बड़ो नाम सुन राखी है, गर्गाचार्य को नाम बड़ा सुन राखी है, चलो इसकी कुछ परीक्षा लेते हैं। यशोदा बहन बोली कैसे? बोले तेरे छोरा को मैं ले ले, मेरे तेरे छोरा को मैं ले लूं, अगर पक्को पंडित होएगा तो पहचान पाएगो और ना पहचान पाए तो अपने आप ही समझ लेंगे खड़िया बंटल बाबा हैं। तो दोनों माताओं ने अपने बालकों का दिव्य श्रृंगार करके यशोदा जी ने देवकी नंदन को ले लिया, रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को ले दिया, यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को ले लिया और दोनों माताओं ने अपने लाला श्रृंगार करके आई और गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके बैठ गईं।
और गर्गाचार आंख फाड़ कर देखने लगे, ये अदला बदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। परंतु बाबा समझ गए और कहते हैं कि देख ले रोहिणी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामीति बलाधिक्याद् बलं विदु बलाधिक्याद् बलं विदु। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना तो मैया मुस्कुरा के बोली, हाँ महाराज। आप रोहिणी मैया की तरफ इशारा करती हैं, बोली बहना पक्को पंडित नहीं करो, एक हटिया पंटल बाबा नाय है, देख ले एक दृष्टि में पहचान गए हो कि कौन कुछ हो रहा कौन सो है। तो मैया बोली, हाँ मैया ये सब मैया बोली, हाँ बाबा ये सब आपके आशीर्वाद को चमत्कार है, परंतु हम दोनों ने अपने छोरा में एक अंतर ना समझे। अब बताओ हमारे यहाँ का नाम क्या रख रहे हो। गर्गाचार्य बोले कि मैया ये छोरा आगे चल के बड़े भारी बलवान निकलेगे हो, इसलिए यहाँ को नाम रख रहे हैं बलराम। और इस बालक का आकर्षण हुआ है, इसलिए कुछ लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे। मैया बोली, अच्छा है महाराज, अब जल्दी से छोटे छोरा का नाम और बता दो। और जो छोटे छोरा का नाम बतावे की बारी आई तो भगवान तो कन्हैया का दर्शन करके सुखदेव गर्गाचार्य की समाधि लग गई और कहते हैं, मैया तेरे लाला के बहुत नाम हैं, हजारन नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब याके नामन से भरे हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। अरे मैया तेरे छोटे छोरा को बहुत सारे नाम हैं। मैया बोली, महाराज मुझे हजारा नाम की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अच्छो सो चौको सो एक बढ़िया सो नाम बता दो, मैं निश्चिंत हो जाऊं। गर्गाचार्य कहते हैं, मैया इस समय तेरे लाला का नाम रख रहे हैं इदानीं कृष्णतां गतः, इस समय तेरे लाला का नाम रख रहे हैं कृष्ण। मैया बोली, महाराज कृष्ण का मतलब क्या मतलब होए। गर्गाचार्य कहते हैं, कर सती कृष्ण, जो सबके मन को, जो देखते ही सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। ये तेरा छोरा हर युग में जन्म होए करो, सतयुग द्वापर त्रेता में आए करो। और अचानक बाबा के मुख से निकल गए, ये तो वसुदेव को लाला है। तब तक भगवान इशारा कर दिया, जहां तक है वहीं तक बताओ, आगे बताने की जरूरत नहीं है। सब गर्गाचार्य सफल गए और कहते हैं कि महाराज मैया ये जो तुरंत छोरा है ना, अगले जन काव जन्म में वसुदेव को लाला भयो है। मैया बोले, महाराज मैं का जन्म से मतलब ना है, या जन्म में तुम्हें ही छोरा है ना। गर्गाचार्य बोले, हाँ मैया या जन्म में तेरो ही छोरा है। मैया बोली, आओ महाराज बताओ मेरे लाला ने जो भविष्यवाणी करो, कैसे होएगो, बड़ा करके गैया चढ़ाएगो कि व्यापार करेगो कि दुकान खोलेगो। गर्गाचार्य कहते हैं, मैया या की हस्तरेखा बता रही हैं कि बड़े होकर के नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली, अरे महाराज ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो, भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ है, इतनी गाय हैं, इतना गोरस हो रहा है, कौन सी कमी है जो चोरावे करोगो, चोरी करेगो छोरा। गर्गाचार्य कहते हैं, मैया केवल चोरों नहीं, ये चोरों का सरदार बनेगा। कि ब्रजे वसंतं नवनीत चौरं गोपांगनानां चदुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भैया ये माखन चोरी करने वाले बनेगो। गोपांगना नाम चदकुल चौरम, ये गोपियों के वस्तु को भी चुराएगो। और जिस भक्त को एक बार देख ले, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने पाप हैं, उन समस्त पापों के दुखों का हरण कर लेगा। इसलिए इसका नाम होगा हरि। हति प्रणत जनानां दुखम पापम इति हरि। तो मैया कहती है, महाराज मुझे ज्यादा भविष्यवाणी सुनने की आदत नहीं है, और मैं प्रणाम करके चलती हूँ। और दोनों माताओं ने बाबा को प्रणाम किया और बस इतना कहकर गर्गाचार्य मथुरा की ओर चल दिए। अब रास्ते में मैया विचार कहती हैं, मैया रोहिणी से बोली, बहनाओ
ये बाबा तो बड़े भारी पंडित हैं, परंतु याने नाम का जरूर टेढ़े मेढ़े धर राखी है। कृष्ण और बलराम, कृष्ण कहने तो मेरी जीभिया लटपटा जाती है, परंतु बाबा ने नाम रखे छोरा को कृष्ण और बलराम, तो मैंने भी 2 नाम धर राखी है। क्या? कनुआ और बलुआ। कृष्ण जगह पे कनुआ और बलराम जगह पे बलुआ। तो कहते हैं छोरा क्या है, कितना भी बढ़िया नाम रख दो, परंतु मैया के लाड़ प्यार के नाम तो कुछ अलग ही हो। तो मैया कृष्ण जगह कान्हा, मोहन, कन्हैया का पुकारने लगी। अब धीरे धीरे दोनों भैया बड़े हो गए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजयव्रतो। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। मैया दोनों का दीप श्रृंगार कर देती हैं, पाए में पैजनिया बांध देती हैं, मोटो मोटो काजल लगा लेती हैं, कमर में करधनी बांध देती हैं, डिटोना लगा लेती हैं और मैया उंगली पकड़ के दोनों भैयाओं को चलना सिखा रही हैं। कभी दोनों भैया श्रृंगार करके गौशाला में घुस जाते हैं और जहाँ पर गायों का तमाम गोबर पड़ा रहता है तो भगवान जाकर के अपने शरीर की मालिश कर जाते हैं। और मैया आती है तो क्या देखती है कि सारा भगवान का जो शरीर है वो गोबर से भर जाता है। तो मैया कहती है, अरे अगर कनुआ शुगर कहीं के पूर्व जन्म को शुगर है का? तो भगवान दाऊ तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, दाऊ जी देखो दाऊ दादा, मैया ने मुझे कितना अच्छी तरह से पहचान ली, क्योंकि भगवान का जो पहला अवतार हुआ था वो महाशुकर वराह के रूप में ही हुआ था। और भी भगवान क्या करते हैं कि नीचे चलते हैं तो धूल लग जाती है, परंतु कहते हैं धूल में भी भगवान कितने सुंदर लगते हैं। धूलि भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, वाछ बिको रस कान बिलोकत भारत काम कला निधि खोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ उसले गयो माखन रोटी, हरि हाथ उसले गयो माखन रोटी। तो कहते हैं माखन रोटी खाते हैं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, केवल शोभित नहीं अति शोभित। हम लोग क्रीम पाउडर लगा करके अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं और भगवान धूल मिट्टी से ही परम सुंदर बन जाते हैं। इसलिए सुंदर किम न सुंदरम, सुंदर को हर वस्तु सुंदर ही लगती है। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। अब एक बार भगवान ने छोटे छोटे ग्वाल बाल इकट्ठा कर लिए, कहते हैं भैया चलो आज नए खेल खेलते हैं। ग्वाला बोले कौन सो? भगवान बोले चलो आज चोरी चोरी खेलते हैं। बोले जादारी की चोरी करवो सिखाए हुए का? मैया सुनेगी तो ऐसी पिटाई लगाएगी कि छठी को दूध याद आ जाएगो। भगवान बोले भैया हम कुछ रुपया पैसा चुराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री खावे की चोरी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ग्वाला बोले क्यों तेरे घर में भूखमरी पड़ी है? बोले नहीं हमारे घर में दूध दही कोई कमी नहीं है, परंतु ये मधुमंगल को देखो या श्री दामा को देखो या मनसुखा को देखो, सब बेचारे डेढ़ हड्डी के होते जा रहे हैं। और जब मैं इनसे प्रश्न करूं क्यों भाई तुम्हारे घर में माखन ना होए क्या? तो कहते ना भैया कन्हैया मेरे घर में माखन तो बहुत होवे, परंतु मेरी मैया ले जाकर के सारो माखन मथुरा में बेच आती है। अब बेचने से जो माखन बच जावे वो खावे को ताई मिल जाए। भगवान बोले बताओ कितनी गलत बात है। गौ सेवा करने के लिए हम ग्वाला माखन खावे मथुरा के लाला। इस प्रकार से मथुरा के लोग माखन खाए खा करके बड़े पहलवान हो जाएंगे, हम सब डेढ़ हड्डी होते जाएंगे। इसलिए आज के बाद मथुरा माखन जाना बंद। जो भी मथुरा माखन ले जाएगा उसको रास्ते में छीन करके खा जाएंगे। आज के बाद मथुरा में माखन कभी नहीं जाएगा। ग्वाल बाल बोले अरे लाला तेरी यह बात में दम है, चलो बताओ किसके यहाँ चोरी करें? भगवान बोले पहले तो अपने घर में चोरी करो, अगर अपने घर में चोरी करने से सफल हो गए तब पड़ोसी घर में चोरी करने की बात करेंगे। तो भगवान के कथनानुसार सबने मिलकर के अपने घर में चोरी किए। उनमें से कुछ सफल भये, कुछ विफल भये, कुछ पकड़े गए, कुछ पिटके भी आए।
और दूसरे दिन मीटिंग हुई, बताओ कैसे रहा ब्रजवासी चोरी। सब अपनी व्यथा कथा सुनाने लगे, कन्हैया आज रात मुँह पर ये बीती, आज रात पर मुँह पर ये बीती। एक ने कहा कन्हैया चोरी करबो बड़ो गलत काम है, बड़ो बुरो काम है। दूसरा कहता है कन्हैया अरे मैंने घर में पहली बार तेरे कनिष्ठ चोरी करी तो मैं पकड़ो गए और मैया ने इतनी पिटाई करी कि पीट पीट करके पीठ लाल कर दी है। इसलिए कन्हैया भैया हम चोरी करने में अच्छी बात नहीं है, हम चोरी ना करेंगे। भगवान बोले जा दादी के घर में पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चलो आज से हम चोरी करने में तुमको परफेक्ट कर देते हैं, हम चोरी करने में तुमको कुशल कर देंगे। आज से चोरी करने का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। बोले अच्छा कन्हैया तेरी मंडली कुछ नाम होना चाहिए। भगवान बोले चोर विद्या प्रचार बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडलाध्यक्ष भगवान बन गए और तब से दूसरे दिन से घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। कहते हैं गोपियां, इसलिए कहते हैं कि भगवान ने गोपियों की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला प्रारंभ करी, क्योंकि गोपियां मन ही मन माखन निकालती हैं और सोचती हैं कि हे कन्हैया क्या कभी ऐसा भी अवसर आएगा कि आप हमारे घर में आकर के, हमारे आंगन में आकर के हमारे माखन को खाएंगे, क्योंकि आप घर में माखन मिश्री कभी कमी है ही नहीं, तो आप किस लिए हमारे घर में आएंगे। तो गोपियां इसी बहाने से माखन मंथन करती थी। आज